पंडित जी बैठे हो? ठीक है। लाइट आपकी तरफ नहीं है ना? मैंने कहा कहीं है। ठीक है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुकेश जी, मुकेश जी शायद नाम ना? हाँ, कोई जरूरी काम है? जरूरी बात है कोई? बैठो बैठो बैठो, कोई सॉरी। एक बार इनके लिए तालियां प्लीज, मुकेश जी के लिए। लगातार 2 बार यहाँ पर आप सबकी सेवा करने का मौका मिला इनकी बदौलत। वैसे तो जहाँ बालाजी ने दाना पानी लिखा होता है वहां बंदा खुद चल के जाता है, लेकिन जरिया जो बनता है उसका शुक्रिया करना पड़ता है। सुनिएगा बात। वैसे मैंने ये भजन पहले भी सुनाया था आपको, आज फिर थ्योरी पूरे विधि विधान के साथ ये भजन आपको सुनाता हूं। ये भजन नहीं, मैं जब छोटा सा था मेरे गांव के स्पीकर में चलता था, थाली भर के ले रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। ताऊ जी, मैं सोचता था भी ये क्या भजन है, इसमें क्या ऐसी बात है, खाने पीने की बातें हो रही है। लेकिन जब से मुझे इस भजन के बारे में पता चला, मुझे व्याख्या पता चली, तब से मुझे पता चला कि इस भजन को हर जगह गाना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आपका कल से ही भगवान को मनाने का, पूजा पाठ करने की विधि बदल जाएगी। राजस्थान देवी देवताओं का गढ़ है। अगर बालाजी महाराज की बात करें, चांदना धाम, मेहंदीपुर धाम, सालासर धाम, हमारे श्री गंगानगर में आजकल झांकी वाले बालाजी भी बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं। अगर खाटू श्याम की बात करें तो एकमात्र खाटू श्याम मंदिर है खाटू श्याम के अंदर। और अगर कृष्ण भगवान की बात करें तो कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर या बहुत बड़ा कोई प्रसिद्ध मंदिर तो राजस्थान में नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय भक्त कर्मा राजस्थान की रहने वाली है। बोलिए सच्चे दरबार की। कहानी को ध्यान से सुनो, ये बात भी, ये कहानी भी छोटी सी बच्ची की है। बेटा जी गेम बंद कर दो, क्या कर रहे हो? अच्छा लाइव में, मैं लाइव सामने खड़ा हूं। ठीक है, अच्छा चला के छोड़ के चलता रहने दे, कोई बात नहीं, ये भी अपने को बेनिफिट देगा। लेकिन लाइव सुनो, इस भजन को बड़े ध्यान बड़े प्यार से सुनिए। राजस्थान के नागौर जिले की कालवा तहसील के एक छोटे से गांव में जीवन दास जी डूडी जाट, पंडित जी, जाटों का परिवार रहा करता था और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे। ये भजन तो सबको आता है, सबने सुना है, लेकिन भजन के पीछे कहानी क्या है मैं गारंटी करता हूं 99% लोगों को नहीं पता होगी। और आज मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं। जीवनदास जी डूडी लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। कर्मा ने एक दिन छुप कर देख लिया और मन में एक प्यार सा आया, बोली बाबा मुझे भी कृष्ण भगवान की सेवा करनी है। तो पिताजी बोले ना बेटा, वो बाल रूप है, तेरे ते नाराज हो जाएगा, तू सेवा नहीं कर सकती। अब कर्मा ने मन ही मन कृष्ण भगवान को एक ताना दे दिया, क्या कि अगर तू भगवान है तो मुझे भी तेरी सेवा करने का मौका दे। अब कृष्ण भगवान ने सुन ली और उसकी परीक्षा शुरू हो गई। बड़ी सच्चे दरबार की। अब हुआ क्या, कृष्ण भगवान ने ऐसा मौका बनाया कि पिताजी को जरूरी काम के लिए 7 दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ गया और पिताजी मजबूरी में वापस आए कर्मा के पास। बोले कर्मा, तैं ठाकुर जी के आगे अरदास करी और तेरी वो बेनती कबूल हो गई। कर्मा, तू 7 दिनों के लिए ठाकुर जी की सेवा करेगी, मुझे गांव से बाहर जाना है। बोली बाबा ठीक है, मैं बड़ी खुश हूं, मुझे करना क्या है? बोले बेटा 2 बातों का ध्यान रखना। क्या? पहला, ठाकुर जी को रोज स्नान करवाना है, और दूसरा, पहले ठाकुर जी ने जिमाना है, बाद में खुद जी मना है। अब वो बच्ची थी और बच्ची ने वो बात पकड़ ली कि ये जो मूर्ति बैठी है, इस मूर्ति में से कोई आके बाहर निकलेगा और खाएगा, फिर मैं खाऊंगी। पहले तो खुशी के मारे रात को कुछ नहीं खाया, फिर सुबह 4 बजे खिचड़ो बना करके ठाकुर जी के सामने बैठ गई और क्या बोली, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बात की, जिम मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर
जिमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, वो जिमावे बेटी जाट की, मन घी डाले बर्बाद की, जिमावे बेटी जाट की, मन घी डाले बर्बाद की, जिमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। पहले तो रात को कुछ नहीं खाया, फिर सुबह 4 बजे की खिचड़ो बना करके ठाकुर जी के सामने बैठी। 4 घंटे गुजर गए, ठाकुर नहीं आया। पंडित जी 8 बजे से 4 घंटे गुजरे, 12 बज गए, ठाकुर नहीं आया। और कर्मा को एक बात याद आ गई कि ठाकुर अगर तुझे पिताजी के हाथ से खाने की आदत पड़ी है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए ठाकुर। क्या बाबो मारो गाँव गयो से ना जाने कब आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो से ना जाने कब आवे लो, उनके भरोसे बैठो लो तो भूखो ही मर जावे लो, उनके भरोसे बैठो लो तो भूखो ही मर जावे लो, बाबो मारो गाँव गयो से ना जाने कब आवे लो, उनके भरोसे बैठो लो तो भूखो ही मर जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, भाल राबड़ी छाछ की, जिमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो। उसके बाद क्या हुआ? 8 बजे के बाद 4 घंटे और गुजर गए। कर्मा 2 बार खिचड़ो गर्म करके ले आई, पर ताक लगा के बैठी है कि ठाकुर आएगा और खाएगा। अब कर्मा को भूख लगने लग गई, कर्मा की भूख बढ़ गई। हम सभी बाल बच्चे वाले हैं, जब हमारे घर में बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा जिद करता है, गुस्सा करता है, सामान फोड़ेगा, बर्तन फोड़ेगा, जाओ नहीं बनाना ना बनाओ, मैं मैगी खा के सो जाऊंगा। वैसे कर्मा को भी गुस्सा आया, और कर्मा ने गुस्सा किस पर दिखाया? बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, हाँ कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार वह खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन बा करड़ी करड़ी बोलती। बोले ठाकुर अगर तूने नहीं आने की जिद पकड़ी है तो मैंने भी बुलाने की जिद पकड़ी है। मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, तेरी चौखट से खाली नहीं जाऊंगी। जा, अगर तू आज नहीं जीमेगा मैं कभी नहीं जीमूंगी। एक बार तालियां बजाइए, बोलिए भक्त और भगवान की। चैलेंज हो तो ऐसा भगवान को बोला है कि पिताजी ने बोला है कि खिलाना पहले और तू खाएगा, यही आके खाएगा। तू पहले खाएगा फिर मैं खाऊंगी। और इतना याद रखना, भूख से मरने वाली हूं, रात की भूखी हूं, बच्ची हूं, और आज अगर तू नहीं खाएगा तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। तू जीमे तो जब मैं जीमू, तू जीमे तो जब मैं जीमू, मानो ना लाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
बजे के बाद 4 घंटे और गुजर गए, शाम के 4 बज गए। अब कर्मा भूख के मारे बेहोश होने वाली है। अब सुनिए समस्या कहाँ है कि कलयुग को ये श्राप था, कोई भी देवी देवता अपने साक्षात दर्शन नहीं दे सकता। कलयुग को ये श्राप था, उसी श्राप का पालन भगवान कृष्ण कर रहे थे। प्रसन्न हो गए थे वो कर्मा से, मान गए थे कर्मा को, लेकिन मजबूरी थी। वो सोच रहे थे कि कर्मा इधर उधर हो जाए, मुझे मौका मिले और मैं खा लूं, थाली खाली कर दूं और ये भी खा ले, इसकी भी जान बच जाए, मेरी भी इज्जत रह जाए। अब इतने में कर्मा को याद आया क्या कि दादा पर्दो करया करता के था, ठाकुर बड़ो शर्मीलो है। अब कर्मा ने भी पर्दा किया है। कैसे? पर्दा भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो जी, पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो जी। सावरिया के ओट बैठ शाम खींचड़ो खायो जी, सावरिया के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, धावड़ी है के ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। बोलिए भक्त और भगवान की। कृष्ण भगवान ने जैसे ही मौका देखा कि कर्मा ने पर्दा कर लिया, सोचा कि ये मौका है, मैं थाली खाली कर देता हूं। एकदम से जब वो खाने लगे तो कंगनों की आवाज थाली पे गूंजने लगी। कर्मा समझ गई कि आ गया और एकदम पर्दा हटाया, खींच के बाहर निकाल दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। जिस कलयुग को श्राप था कि कोई भी देवी देवता साक्षात दर्शन नहीं दे सकता, उसी कलयुग के अंदर राजस्थान के नागौर जिले की कालवा तहसील के एक छोटे से गांव में एक 8 साल की बच्ची के सामने कृष्ण भगवान ऐसे खड़े हैं जैसे पुलिस वाले के सामने चोर खड़ा हो। आते ही कर्मा ने डांटना शुरू कर दिया, लोग तुझे भगवान कहते हैं, जहां 8 साल की बच्ची भूख से मर रही है और तू इतनी देरी से आया है। अब कृष्ण भगवान बोले, भाई बच्ची है, जवाब भी बच्चों वाला देना पड़ेगा। बोले कर्मा बड़ी दूर वृंदावन से चल के आया हूँ कर्मा, तेरे घर के पास आया, आते मुझे याद आया कि जाते ही कर्मा मुरली सुनेगी कर्मा, आज तो लेट हो गया, आइंदा जब बुलाएगी उसी समय हाजिर हो जाऊंगा। तालियां बजाइए उस वक्त के लिए। जहां कलयुग को श्राप था वहां एक 8 साल की बच्ची ने, कहते हैं कि भावना में अगर भाव ना हो तो वो भावना बेकार है, भावना में अगर भाव ना हो तो वो भावना बेकार है, और भावना में जिसके भाव है उसका भव से बेड़ा पार है। ना ये फूल देखता है ना ये हार देखता है, उन फूलों में छुपा हुआ भक्त का प्यार देखता है, ये प्यार का भूखा है। अच्छा, कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि कर्मा आइंदा तू जब बुलाएगी उसी समय हाजिर हो जाऊंगा, और उसका जवाब कर्मा ने क्या दिया सुनकर आप खुद ताली बजाओगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। कर्मा बोली, वाह रे भगवान, वापिस तो तब आएगा जब यहां से जाएगा, वापिस तो तब आएगा ना जब यहां से तुझे जाने दूंगी। पर तो भूल गई सांवरिया, पर तो फेर लगायो जी, भावड़िया के ओट बैठ गई शाम खींचड़ो आयो जी। अजी भोले भाले भक्ता से भोले भाले भक्ता से सांवरिया कहिया आट की, जीवो माया शाम धन जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। आखिर में सुनिएगा, पूरी कहानी का आनंद यहाँ पर आएगा। आज के इस जागरण का जो फल मिलना है वो यहाँ पर मिलेगा। 3 दिनों तक इतिहास गवाह है कि कृष्ण भगवान राजस्थान के नागौर जिले में रहे 3 दिनों तक, और 33 करोड़ देवी देवता परेशान हो गए भी कृष्ण भगवान कहाँ गए। जब नजर दौड़ाई तो पता चला कि राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव में कृष्ण भगवान 8 साल की बच्ची के सामने कथक नृत्य कर रहे हैं। बोले वाह रे भगवान, माता जी भजन पूरा हो लेने दो। है भाव के भूखे भगवान,
ये वेद बताते हैं। माता जी इस भजन को पूरा कर लो, एक पैरा रह गया बस। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। 3 दिनों तक कृष्ण भगवान कर्मा के पास रहे। 33 करोड़ देवी देवता परेशान हो गए कि कृष्ण भगवान कहाँ चले गए। जब दिव्य दृष्टि से देखा कि राजस्थान के नागौर जिले की छोटी सी तहसील में कृष्ण भगवान एक बच्ची के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, तब कृष्ण भगवान देवताओं ने बात करी कि भगवान हमें पता है कि आप फंस गए हो, हम माहौल बना रहे हैं, आप वहां से निकलने का प्रयास करना। बोले ठीक है। इतने में क्या हुआ, पिताजी जो काम 7 दिनों में करके आने वाले थे उसी समय करके वापस हाजिर हो गए। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जब पिताजी वापस आ गए, आते ही कर्मा से पूछा, कर्मा तैं ठाकुर जी को स्नान करवाया? बोले हाँ बाबा। तैं ठाकुर जी को भोग लगाया? बोले हाँ बाबा। पहले दिन तो बड़ा देरी से आया, लेकिन उसके बाद जब से आया मेरे पास खड़ा, मेरे साथ खड़ा, सुंदर मुरली वाला, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इतनी बातें कह के वो कृष्ण भगवान से बातें करने लगे। जब वो कृष्ण भगवान से बातें करे, अब कर्मा तो बातें कर रही है लेकिन पिताजी को दर्शन नहीं हो रहे। पिताजी ने सोचा मेरी बेटी हवा में बातें कर रही है। बोले मेरे जाने के पीछे तेरे ऊपर कोई बुरा साया आ गया कर्मा, तू घबरा मत, तेरे पास बैठ के चालीसा का पाठ करूंगा, तेरे डर भूत भाग जाएंगे। कर्मा ऐसे अकेले बातें मत कर। दोनों पिता पुत्री में तकरार होने लग गया। जब तकरार होने लग गया तो पिताजी ने एक बात कह दी कि जा, अगर तेरा भगवान तेरे पास खड़ा है तो उसको बोल पिताजी को भी दर्शन दे। बोले हाँ भाई, ये तो सारा मामला ही सॉल्व हो गया। बोले भगवान जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए। इतना कहते कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त और भगवान की। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। कर्मा बातें कर रही है लेकिन पिताजी को फिर दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, इस मन के मति न चाली है, मन पलक पलक में। ये जो मन है वो हमें अच्छे काम करने के लिए हमेशा रोकता है। देखो यहां जिनको बालाजी से प्यार था ना और वो जागरण में आए थे, वो चले गए। अब वो बैठे हैं जिनको बालाजी प्यार करते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। कलयुग के अंदर ऐसी घड़ी है जिस घड़ी के अंदर प्रभु का नाम सुनना भी बड़ा कष्टदायी है, बड़ा मुश्किल है। बोली सच्चे दरबार की। जब इतनी बात हुई तो पिताजी और पुत्री में फिर तकरार हो गई। तो कर्मा कृष्ण भगवान की समझ गई लीला। बोली भगवान मैं तेरी लीला समझ गई, मेरे आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे कहने पर मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मेरे साथ साथ आपकी भी बुराई पूरे समाज में करेंगे। बोले ठीक है कर्मा, मुझे मंजूर है। तो क्या मैं जब तेरे कहने पर पिताजी को दर्शन दे दूंगा तो तू मुझे यहाँ से जाने देगी? एक बार तालियां बजाइए कर्मा के लिए। जिस भगवान ने कंस जैसे राक्षस को मारा, पूतना जैसी बड़ी बड़ी राक्षसियों को मारा, वो एक छोटी सी बच्ची से क्या कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से जाने देगी? बोले हाँ मुझे मंजूर है। इतना कहते ही दिव्य दृष्टि से पिताजी को दर्शन दिए हैं कृष्ण भगवान ने। और जब कृष्ण भगवान के दर्शन पिताजी ने कर लिए तो वो कृष्ण भगवान के चरणों पर नहीं गिरे, कर्मा के चरणों पर गिर पड़े। क्यों? गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिस गोविंद दियो बुलाए। कर्मा मैं 60 साल तक मंदिर में टलियां बजाई, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरी 8 साल की बच्ची ने आज मुझे दर्शन करवा दिए। अंत में क्या लिखा है? ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवेलो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो। अजी साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काठ की, जीमो मारा श्याम धनी
जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अब जिसको ये भजन पसंद आया है दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे। जिनके हाथ रहेंगे ऊपर वो भक्त बाबा के ऊपर, जिनके हाथ रहेंगे नीचे वो हमेशा रहेंगे पीछे। ताली बजाकर क्या कहना है? थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात की, जी मारा शाम धनी